नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। ये 10th क्लास का मैथ है, ठीक है। तो 5 नंबर तक हमने ये क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लाया हूँ। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लाया है। तो देखिए, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने इसमें समझाया था आप लोग को, क्या समझाया था ध्यान दीजिएगा। ये फिगर बना के हम लोगों ने बताया था आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे तो ये कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, यहाँ पे तो 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। कितना डिग्री कोण अंतरित कर रहा है दोस्त इसमें, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है ना, बोलिए। और इसका त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, ये जो है त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है दोस्त, ठीक है। और बोल रहा है कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई जो होता है ना, ये होता है दोस्त, याद रखिएगा। चाप की लंबाई जो होता है ये होता है, ठीक है। और तो चलिए हम लोग चाप की लंबाई निकालते हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए चाप की लंबाई किस तरह निकलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बताइए, चाप की लंबाई का सूत्र बताइए आप लोग। तो इसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। तो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। आर बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा पर जो कोण बन रहा है, कोण का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है दोस्त, बोलिए। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, ये ना होता है, बोलिए। थीटा बटा 360 2 पाई आर, चाप की लंबाई का सूत्र ये होता है। तो चलिए, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान दिया हुआ है 60 बटा 360 गुना 2 पाई का मान कितना रखना है, बोलिए। पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। और आर का मान कितना है, त्रिज्या कितना है, 14। चलिए हम लोग लिख दिए। अब इसको हम कटाएंगे, तो थोड़ा मिटा देते हैं, साफ साफ लिख कर हम कटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास कितना था, 60/360 गुना 2 पाई आर था। तो 2 गुना पाई के मान कितना था, 22/7। और आर का मान कितना था, बोलिए। आर का मान 14 था, यही ना था, बोलिए, ठीक है। तो कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। और 6 36 और 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दोस्त, वो आंसर होता है। ये हम लोग को स्क्वायर नहीं होगा सो दोस्त, सेंटीमीटर, क्योंकि चाप की लंबाई निकालना है, क्षेत्रफल थोड़ा निकालना है। तो सेंटीमीटर जो होगा दोस्त, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में क्वेश्चन है दूसर का, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्वेश्चन नीचे कर देते हैं दोस्त, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलिए दोस्त, आगे की ओर कैसे निकालते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, 2 नंबर में, यही ना कह रहा है दोस्त। तो हम लोग निकालते हैं। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र हम केवल लिख देते हैं, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो थीटा का मान कितना है, बोलिए। थीटा का मान तो 60 डिग्री था, बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, ठीक है।
और आर कितना था, 14 था, तो 2 बार गुना क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब इसको कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 1 36 और 7 दूनी 14 और 2 तिहाई 6, 22 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आएगा दोस्त ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या निकालना है देखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बोलिए, आप लिख लीजिएगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम केवल सूत्र लिख रहे हैं, तो क्या होता है बोलिए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए, तो इतना का मान हम लोग अभी निकाले हैं, इतना का मान हम लोग अभी निकाले हैं ना, बोलिए, तो इतना का मान हम लोग अभी कितना निकाले हैं, तो इसको सीधा हम लोग लिख देते हैं, क्यों दोबारा हम निकालें, इसी का निकालना ही है। तो 308 बटा 3 निकल चुका है। ठीक है, चलिए, तो 1/2 आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना था, 14 गुना 14 और साइन 60, साइन थीटा का मान कितना, साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान बोलिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, यही ना हो जाएगा। चलिए, तो इतना हो गया। अब 308 बटा 3 माइनस, इसको कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 14 7 72 से 112 बटा 3 और इसको भी कटा दीजिए तो कट जाएगा, ये इसको भी कटा दीजिए से 7 से, तो आ जाएगा कितना, 49√3। तो इतना हम लोग को जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि किताब में ऐसा ही आंसर देगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो 749 होता है ना, बोलिए, चलिए, तो चलिए दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको फिर से बना दिए हैं। तो क्या होगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये और ये थीटा का मान 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई, तो क्या होता है, थीटा बटा 360 2πr होता है, और इसको आप लोग कटा दीजिएगा, तो कटाने के बाद आप लोग के सामने 14/3 सेंटीमीटर आप लोग के सामने आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो आगे की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं। ये भी देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको आप लोग कटा दीजिएगा, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आप लोग को क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन एक और आ गया, तो इसको आप लोग खुद से बनाइए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको खुद से बनाइए। ठीक है, तब हम बताएंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। कह रहे कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त चाप का केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग इतना बनाइएगा तो आप लोग को समझ में आना ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, तो आप लोग बनाइए पहले, इसके बाद मिलाइएगा। तो चलिए, हम लोग थोड़ा सा आप लोग बना लिए होंगे, चाप की लंबाई निकालना जो दिया है हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया है। चलिए दोस्तों, आप लोग को अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि आर आप लोग के सामने कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
बोलिए, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। और जो वृत्त पर कोण अंतरित करता है वो 90 डिग्री कर रहा है। तो प्रतिबिंब तो आप लोग बना ही लीजिएगा, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। तो थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? बोलिए, चाप की लंबाई बराबर बोलिए क्या होता है? तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, यही ना होता है। बोलिए, तो थीटा का मान दिया है 90 बटा 360 गुना 2 पाई का मान कितना दिया है? बोलिए, 22/7 ही होगा, क्योंकि दिया तो नहीं है। और आर का मान 7, ठीक है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 9 चौके 36, और इसे कटा दीजिए 2 दूनी 4, इसे कटा दीजिए 11 दूनी 22, 7 से 7 कटा दीजिए। आगे हम लोग को कितना? 11 सेंटीमीटर। तो ये जो आया वो क्या है? चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई कौन होता है? तो यहाँ पर फिगर में समझ लीजिए कि चाप की लंबाई जो होता है ये होता है, ये, ठीक है। ये चाप की क्या हुआ? लंबाई है। और यहाँ से जो नीचे बनता है वो वृत्तखंड हो जाता है, और ये क्या हुआ? त्रिज्याखंड हो जाता है, ये, ठीक है। तो ये तो फिगर तो आप लोग पहले भी समझ चुके हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब क्या निकालना है देख लीजिए। तो अब हम लोग को निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र क्या होता है दोस्त? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आप लोग को मालूम है, अभी तो हम लोग लिखे थे कितना? 90 डिग्री, और 90/360 हो जाएगा। पाई का मान कितना होगा? 22/7। और त्रिज्या हम लोग अभी लिखे थे कितना? 7 गुना 7, आप लोग देख लीजिएगा, उसी समय लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए, 9 चौके 36, और 2 दूनी 4, और 11 दूनी 22, यानी 11/11 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वह चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। तो आप लोग ऐसे लिखे कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर देखकर तभी सूत्र लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टा 360, आप लोग लिखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, क्या चीज? साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर का अभी तो हम लोग निकाले हैं, कितना निकला है? 77/2 अभी हम लोग को निकला है। फिर 1/2, आर का मान कितना है? 7 है, तो 7 गुना 7 हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना हो जाता है? तो साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 77/2 माइनस कितना हो जाएगा? 49, 700 से 49√3, बटा कितना? 4, बटा में क्या हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 दिया है ना? नहीं, 90 दिया है दोस्त, ठीक है। कितना दिया है? 90। थीटा का मान तो 90 है यहाँ पे, तो थीटा का मान जब 90 है तो यहाँ पर गुना में 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो यहाँ पे 77/2 माइनस 700 से 49/2, ठीक है। इसको बाटा पर के जोड़ घटाव निकाल दीजिए तो 2 हो जाएगा। यहाँ 77 माइनस 49, तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 28/2, तो घटा दीजिए तो 14। तो 14 जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हम लोग को संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर दोस्त सॉरी इसके लिए, क्योंकि देखिए 90 यहाँ पर दिया हुआ है, हम सोचे कि 60 दिया हुआ था, पहले वाला ही हमको याद था। 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये सब बात जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग आगे की ओर चलते हैं, देखिए आगे अगला बोध कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमने बना दिया है आप लोग को आसानी के लिए, क्योंकि वहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चाप की लंबाई निकालना है तो आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। चाप की लंबाई का सूत्र मालूम ही है, इसको कटा के 11 सेंटीमीटर ला दीजिएगा, कटाने तो आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आप लोग निकाल ही लीजिएगा, सूत्र देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, थीटा बराबर चाप की, ये तो बता दिया, अभी तो बताए हैं ये। और आगे देखिए तीसरा नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360। ठीक है, ये सूत्र लिख लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग ये बट्टा पर के जोड़ घटाव कर दीजिए, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को आंसर हो गया। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला देखते हैं मैथ कौन है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं आप लोग के सामने, अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। ठीक है, क्वेश्चन तो लग रहा है वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा ही फिगर है, और ये कितना डिग्री कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, और त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिज्या यानी आर जो दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए थीटा का मान यानी कोण का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, संगत और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघुखंड। ठीक है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत वृत्तखंड मतलब कहने का मतलब है कि एक ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छोटा वाला, एक 12 वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो हम दोस्त बताए हैं कि वृत्तखंड यदि आ जाए, तो वृत्तखंड आ जाए तो आप लोग को मालूम है कि सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही ना होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 12 वृत्तखंड का है, छोटा वृत्तखंड का है, मझिला वृत्तखंड का है, कोई भी वृत्तखंड का है, सूत्र तो यही ना होता है दोस्त। बोलिए, अब चलिए तो रखिए, तो कितना 60 बटा 360 गुना पाई के मान दिया हुआ है, तो हाँ बोल रहा है, देखिए 3.14 रखने के बोल रहा है, लग दीजिए। ठीक है, गुना आर का मान कितना दिया है, 15, तो 2 बार, तो 15 गुना 15। ठीक है, माइनस फिर 1/2। ठीक है, 15 गुना 15। ठीक है, 15 गुना 15, क्योंकि आर का मान, और साइन कितना 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काटाते हैं, तो यहाँ पर नीचे हम इसको दशमलव उड़ाएंगे, तो दशमलव के लिए 1 होता है, और 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 36 कटा दिए। अब बोलिए, कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और 157 से ये कटा दीजिए। ठीक है, और इसको 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, तो हो जाएगा कितना, बोलिए, 15 5 75, तो 157 गुना 175, तो 157 गुना 175 गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 11,775 बटा 100। इसको कर लीजिएगा। इसको देखिए यहाँ पे √3 का मान कह रहा है कि 1.73 रखने के लिए, तो √3 के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1.73 रख सकते हैं। चलिए इसको गुना कर दीजिए, तो इसको 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225।
ठीक है, गुना 1.73 रख दीजिए और नीचे बटा में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कटा के गुना कर दे, चाहे गुना करके कटाएंगे। तो 6 चौके 4 5 20, ठीक है, बच्चा 2 5, 4 छक्का 24, फिर 1 4 दूनी 8, 56.25 आया। और फिर इसको 56.25 में 1.73 से गुना करेंगे तो आएगा 97.3125। ठीक है, तो चलिए हम लोग अलग लिखते हैं कहीं पे। तो आया है हम लोग को 11.775/100, ठीक है, माइनस 97.3125। ठीक है, यही ना है। इसको भी दशमलव बिठा दीजिए, 2 को नीचे 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए ना, बोलिए। ठीक है, और इसको हम लोग घटा देंगे 97.3125, तो बोलिए कितना आएगा। तो आएगा 20.7375। ठीक है, नहीं 4375 आएगा दोस्त, 4375 आएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दोस्त, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी में क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, इसी में दोस्त बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो जो 12 वृत्त था ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग कैसे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है बोलिए, पाई आर स्क्वायर होता है, तो मालूम है। और हम लोग का आया था कितना, 20.4375। इसका तो आया था, अभी आया था ना। तो इस पाई का मान कितना रखना है, 3.14 रखना है। आर मालूम है 15 गुना 15। ठीक है, माइनस 20.4375। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 706.5। कितना आएगा दोस्त, 706.5 माइनस 20.4375। अब इसको घटा दीजिएगा दोस्त, तो घटाने पर हम लोग को आ जाएगा कितना बोलिए, तो आ जाएगा 686.0685। एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो दोस्त यहाँ पे लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, लगभग में ही, दशमलव के बाद थोड़ा सा इधर उधर दीजिए तो कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।